जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो आपका आरआरबी लेवल 1 का पोस्ट है, जो ग्रुप डी का पोस्ट है, जो आपका लेटेस्ट अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यानी कि जो आपकी 32,438 पोस्ट थी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और बात करेंगे जो आपका फाइनली रिजल्ट कब तक आएगा, और पिछली बार रिजल्ट कब आया था, यानी कि जो आपका 2019 का वैकेंसी था 1,03,769 वैकेंसी, उसका रिजल्ट कब आया था। इन दोनों चीजों की हम तुलना करते हुए आगे बात करेंगे। जो आपका एग्जाम है उसके बाद में आपका आंसर की कब आएगा, आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, साथ में आपको पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी जो आपका टेस्ट है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डिमांड भी था, बहुत सारे कैंडिडेट बोल भी रहे थे कि भैया एक वीडियो बनाइए कि कब तक आंसर की आ सकता है, पीटी कब तक होगा, आपका जो वैकेंसी था उसका कब हुआ था, उसी के कंपैरिजन में आपके कब हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, पीटी डेट यानी पिछली बार कब था और इस बार कब हो सकता है, और जो डीवी और मेडिकल जो आपका प्रोसेस है वो पिछली बार मतलब रिजल्ट के कितने दिन बाद में आया, और पीटी के कितने दिन बाद में आया, और फाइनली ज्वाइनिंग कब मिला, इस बार कब मिल सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपकी नॉलेज के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पीटी डीबी मेडिकल ऑलमोस्ट सारी चीजों की मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कब तक हो सकता है। साथ में हम बात भी करेंगे कि जो आपका एक सैप स्कोर कितना जा सकता है। आपका फाइनली 10 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट हो चुका, तो आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनली आपका अच्छे से एग्जाम गया होगा और आपके अच्छे खासे मार्क्स बन रहे होंगे, तो फाइनली आप पीटी स्टार्ट कीजिए। हम बात भी करेंगे कि कितने मार्क्स पे आप पीटी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा जो आपकी वैकेंसी है, जो आपका डीवी है, जो आपका मेडिकल है, जो आपका आंसर की है रिजल्ट है, वो कब तक आ सकता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तो कीजिए, लेकिन चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगामी टाइम में हम आपको बताएंगे कि आपका जो पीटी है, यानी कि जो आप रनिंग की प्रैक्टिस करोगे वो कैसे करोगे, हम ग्राउंड पे जाके बताएंगे, लाइव आपको बताने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। वहां पर डीवी के लिए ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस वहां पर ही डाला जाएगा, और काफी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो आपका पोस्ट है। पिछली बार 1,03,769 पोस्ट था, यानी काफी ज्यादा पोस्ट था, इस बार की तुलना में लगभग 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा पोस्ट था। इस बार पोस्ट है 32,438, काफी कम पोस्ट भी है, और देखा जाए तो काफी अच्छा भी पोस्ट है, क्योंकि हमें फाइनल एक वैकेंसी लेनी है। और जो अभी 2026 में वैकेंसी रिलीज हुई है उसकी पोस्ट है 22,195, तो ये काफी ज्यादा पोस्ट था, यानी 1 लाख के समथिंग पोस्ट था। दोस्तों मैं आपको बता दूं पोस्ट धीरे धीरे डाउन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि 1 लाख पोस्ट आएगा, नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 5 साल में कंप्लीट हुई थी, और अभी जो वैकेंसी कंप्लीट हो रही है वो 1 से 1.5 साल में कंप्लीटली प्रोसेस उनका कंप्लीट कराया जा रहा है, क्योंकि रेलवे ने फाइनली कैलेंडर जारी कर दिया। जो ये वैकेंसी है जिसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसको एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि ट्विटर कैंपेन से इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, एनटीपीसी का ट्विटर कैंपेन से हुआ था। लेकिन अभी एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका, ट्विटर कैंपेन की जरूरत नहीं, प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है। तो बात करें हम वैकेंसी की, तो वैकेंसी कुछ इस प्रकार से। लेकिन यदि हम बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम जो आपका पिछली बार है वो 5 फेज में हुआ था। दोस्तों ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, एक एक चीज को पॉइंट आउट करके मैं फाइनली आपके तथ्य तक पहुंच सकते हैं कि एक्चुअली में जो आपका डीबी मेडिकल रिजल्ट उसका क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है। तो 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक आपका एग्जाम हुआ था। एग्जाम 5 फेज में हुआ था। इस बार जो आपका एग्जाम है वो 27 नवंबर से 16 जनवरी तक कंडक्ट होना था, लेकिन एग्जाम को आगे बढ़ाकर यानी कि उसको 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था, और फाइनली आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका। तो आप सभी को पता है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि एग्जाम देने के बाद फाइनली खुद को पता चल जाता है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने इतना क्वेश्चन किया तो मेरा आई थिंक सही होंगे, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस झलकता है। तो खैर बात करते हैं जो आपका आंसर किया, आपका आंसर की पिछली बार 14 अक्टूबर को आया था, यानी कि आपका 11 अक्टूबर को लास्ट एग्जाम था, और 14 अक्टूबर को यानी 3 दिन बाद में आपका आंसर किया गया था। तो इस बार कब आ सकता है, तो दोस्तों इस बार की यदि बात करें तो 10 फरवरी को आपका लास्ट एग्जाम है। पिछले ट्रेंड की यदि हम बात करें तो 13-14 को आ सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम डेट की बात करें तो 17 फरवरी तक आपका आंसर की आने का बहुत ज्यादा संभावना है। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें रिजल्ट की, तो 14 अक्टूबर को आपका आंसर किया है, और 24 दिसंबर 2022 को आपका फाइनली रिजल्ट आ गया था। काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी, क्योंकि ये जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है ना, उस टाइम हमको बहुत कम टाइम पीरियड दिखा था, क्योंकि वैकेंसी का मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम 13 मार्च 2019 को,
मेरे को अच्छे से पता है 13-14 मार्च 2019 को मैंने फॉर्म फिलअप किया था और मेरी एग्जाम हुई थी 22 अगस्त या सितंबर 2022 को। आप एक क्राइटेरिया देखिए, 3 से 4 साल तो उसी में लग गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस 4 साढ़े 4 साल में कंप्लीट हुआ था। तो हमें रिजल्ट के जो डिफरेंस है ना उसमें टाइम इतना नहीं लगा था, क्योंकि रिजल्ट एग्जाम कराने के लिए ट्विटर कैंपेन किया था। तो उस टाइम हमें ये टाइम ज्यादा नहीं लगा था। यदि इस बार रिजल्ट की हम बात करें तो लगभग आपका लास्ट मार्च तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगभग निश्चित मानिए रिजल्ट पहले भी आ सकता है, क्योंकि पहले ये वैकेंसी की फिर से बोलना चाहूंगा 4 साल 4.5 साल में कंप्लीट हुई थी। इस बार आपका वैकेंसी, आपका फॉर्म फिलअप हुआ, एग्जाम हुई, मतलब कितना फास्ट प्रोसेस है। तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जब 1,03,769 कैंडिडेट का रिजल्ट बनाने में लगभग 2 महीने लगते हैं, तो 32,000 कैंडिडेट का आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपका रिजल्ट आई थिंक महीने में भी आ सकता है, लेकिन महीना सवा महीना या मतलब कि 40-45 दिन मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ, इसके अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 महीने में आ गया था। तो इस बार भी यही संभावना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आपके पीटी डेट की, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये क्या होता है ये आप सभी को पता है। इसमें 2 प्रकार का टेस्ट होता है, एक तो रनिंग होगा, और रनिंग के साथ साथ इसमें 35 किलो का वेट आपको उठाना पड़ेगा, 100 मीटर रनिंग चलना होगा। लड़कियों का क्राइटेरिया अलग है, लड़कों का अलग है, और हमने पहले वीडियो बना दिया हमने कि लड़कों का कैसे क्राइटेरिया, लड़कियों का कैसे क्राइटेरिया। और यहाँ पर 0.5 माइक्रो सेकंड से भी कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। लापरवाही मत कीजिए, आपके अच्छे खासे मार्क्स है तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर देखिए टाइम कितना मिला था, जो आपका 24 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था, और 10 से 21 जनवरी के बीच में आपका पीईटी था। मेरा पीईटी 22 जनवरी को था, 12 जनवरी को था। मेरे को मैक्सिमम वहां पर टाइम मिला था लगभग, मतलब कि 15 दिन मिला था। मेरा राजस्थान से, मतलब कि मेरा जो होम टाउन है वहां से जो मेरा पीईटी था वो था सिकंदराबाद। वहां पे आने में लगभग 2 दिन लगे मेरे को, 2 दिन लगे। एक दिन उसमें थकान हो गई, रेस्ट लेने में लगे, तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन तो आपके खराब जाते हैं। तो पहले से प्रिपरेशन करके रखिए। ऑलरेडी मैं एक बार एसएससी जीडी में डिस्क्वालीफाई हो गया था रनिंग में, तो मैंने प्रैक्टिस पहले से ही स्टार्ट की थी। तो आप भी अभी से कीजिए। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो अभी लग जाइए, आपके अच्छे खासे मार्क्स है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप अभी से पीटी की तैयारी कीजिए, और सेगा गोल्ड की शूज के साथ कीजिए। और यदि आप स्टॉप वॉच यूज नहीं कर रहे तो दोस्तों स्टॉप वॉच यूज कीजिए, क्योंकि वहां पर आपका 0. माइक्रो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो माइक्रो सेकंड से बाहर हो जाते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार ये भैया है जो 0.5 माइक्रो सेकंड है, यानी कि आपकी जो आंखें होती है जिनकी पलक भी झपकती है ना, उसमें 200 माइक्रो सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन कोई कैंडिडेट 0.5 माइक्रो सेकंड से बाहर हो जाता है तो वो जिंदगी भर तक उसको 0.5 माइक्रो सेकंड याद रखता है। तो आप स्टॉप वॉच से करिए तैयारी। 200-250, मतलब 100-150-200 रुपए का आता है उसमें, मतलब इतना आपने पोस्ट सीबीटी 1 क्वालिफाई कर दिया, इतना मगजमारी कर रहे हो, उसमें मत सोचिए। आप पीईटी की तैयारी कीजिए, रनिंग की तैयारी कीजिए, एक मात्र स्टॉप वॉच से वो आपका माइक्रो सेकंड बचाएगा। खैर, आगे हम बात करें कि इसका पीईटी कब हो सकता है। जो आपकी वैकेंसी थी, यानी कि जो 32,438 वैकेंसी है, उसका पीईटी कब हो सकता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यानी कि आपका रिजल्ट लास्ट मार्च में आ जाता है तो आपका पीईटी लगभग 15 अप्रैल तक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उधर ये नहीं देखा जाता कि गर्मी है सर्दी है, नहीं। यदि हम बात करें मेडिकल और डीवी की, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो आपका प्रोसेस है वो कब तक होगा। तो पिछली बार की यदि हम बात करें तो 21 जनवरी तक आपका जो पीईटी है वो कंप्लीट हो गया था। जो आपका डीवी और मेडिकल है 7 फरवरी से स्टार्ट होकर 10 फरवरी तक स्टार्ट हुआ। किसी किसी जोन में कुछ कुछ कैंडिडेट का 1 फरवरी को भी हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट 7 फरवरी से 10 फरवरी तक आपका जो आपका डीवी और मेडिकल है वो चला था। मेरा जो डीवी मेडिकल था वो 8 फरवरी को हुआ था। डीवी और मेडिकल का जो ज्वाइनिंग लेटर होता है जीमेल पर जो नोटिफिकेशन भेजते हैं वो एक साथ आता है। यदि हम बात करें इस बार की, तो आपके पीईटी के जैसे आपका पीईटी कंप्लीट होगा 17 से 18 दिन के बाद में आपका डीवी मेडिकल ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये लगभग कंफर्म मानिए। और यदि हम बात करें ज्वाइनिंग पैनल की, कि पिछली बार जो ज्वाइनिंग है वो कितने दिन बाद में आ गया था, तो आपका 7 फरवरी से 10 फरवरी तक आपका क्या था, जो आपका डीवी मेडिकल था वो कंप्लीट हो गया था। और मतलब किसी कैंडिडेट की कोई दिक्कत थी वो ज्यादा दिन भी चला था, लेकिन इस डेट में आपको उपस्थित होना था। लेकिन जो आपका ज्वाइनिंग पैनल है फर्स्ट 9 मार्च को भी आ गया था, मेरा था 29 मई। लेकिन जो आपका फर्स्ट डीवी का पैनल है किसी किसी जोन से आपको 9 मार्च से आपका स्टार्ट हो गया था, यानी कि आपका एग्जाम देखो 17 सबसे स्टार्टिंग लो 17 अगस्त में अगर आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और 9 मार्च में आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल रही है, 6 से 7 महीने में ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। आप इधर भी ऐसे लगा लो 27 नवंबर को आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हुआ, तो आप कब तक ज्वाइनिंग मान लो, जुलाई से अगस्त तक कंफर्म ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए।
क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे कैंडिडेट देखो आपको मतलब कुछ गलत भी बोलेंगे, ऐसे भी बोलेंगे कि यार मैं बोल रहा हूँ 65, किसी वीडियो में मैं बोल रहा हूँ 68 कट ऑफ। मैं कुछ तथ्य के आधार पे बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता कि कुछ भी देखा और बोल दिया। दोस्तों मैं मतलब कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि जो डेंजर जोन है वहां से यूआर कैटेगरी का 70 प्लस के आसपास रहेगा, तो उसमें फाइनल होने का भी चांसेस है। पीईटी होगा, कुछ कुछ कैंडिडेट का फाइनल भी होगा। लेकिन मैं बात करूं 2 से 4 नंबर आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसमें बढ़ने का चांसेस होता है। मिडिल जोन की बात करूं तो उसके अंदर आपका लगभग 67 68 तक तो चाहिए ही चाहिए यूआर कैटेगरी का पीईटी के लिए। और यदि मैं बात करूं लोवेस्ट जोन की, यानी कि आपका जो ग्रीन जोन है वहां की, तो आपका 65 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, जब जाके आपको वहां पर पीईटी के लिए कॉल होने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से था आपका, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट भी था, बहुत सारे कैंडिडेट भर भर के कमेंट कर रहे थे भैया एक वीडियो इस पे भी बनाइए कि डीवी मेडिकल पिछली बार कब हुआ था और इस बार कब होने का चांसेस है। तो दोस्तों मैंने इसी आधार पे एक वीडियो तैयार किया और इसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक का आपको एकदम क्लियर चीजें एग्जिट डाटा के साथ शेयर की। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको एक पोस्ट लेनी है, यानी कि आपको पीईटी की तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं खुद आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्चुअली में पीईटी की तैयारी कैसे करोगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कीजिए और एक चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे से लर्न करके और ही ऊर्जावान होकर हम अच्छे से आपके साथ डाटा शेयर कर पाते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस। एक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, लव यू गाइस।